अच्छा, आज हम देख रहे हैं विगस डायग्राम। विगस डायग्राम के थ्रू हम कार्डियक साइकिल को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब विगस डायग्राम में 2 चीज़ें इन्होंने मेन बताई हुई हैं, एक है वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब होता है कि कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना ब्लड जो है पूरी बॉडी में भेज देंगे, और डायस्टोल का क्या मतलब है कि रिलैक्सेशन, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, अब उनमें दोबारा से क्या होगी, फिलिंग शुरू हो जाएगी। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में फर्दर हमने पढ़ा था कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन फेज़ है, फास्ट इजेक्शन है और स्लो इजेक्शन फेज़ है, ठीक है। और वेंट्रिकल डायस्टोल में आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है, फास्ट फिलिंग है, स्लो फिलिंग है और एट्रियल सिस्टोल है। अब पूरी विगस डायग्राम को जो है इन्होंने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द वेंट्रिकल प्रेशर, देन वेंट्रिकल वॉल्यूम, हार्ट साउंड एंड ईसीजी वेव। इन चारों को हम साथ साथ लेकर चलते हैं। अब वेंट्रिकल प्रेशर इन्होंने बताया है कि जो वेंट्रिकल प्रेशर होता है कम से कम होता है 0, और जो मैक्सिमम होता है वो 120 होता है। और जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम होता है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम मतलब कि उसमें ब्लड कितना है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम क्या है, जो मिनिमम होता है वो 50 होता है। सिस्टोल के एंड पे जो वॉल्यूम होता है वो 50 होता है। मतलब कि वेंट्रिकल्स जब अपना सारा ब्लड निकाल देते हैं या आगे पास आउट कर देते हैं तो एंड पे जो वॉल्यूम बचता है ब्लड का वो कितना होता है, 50 ml। और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 130, और ये कब होता है, डायस्टोल के एंड पे। डायस्टोल के एंड पे क्या मतलब है कि जब वेंट्रिकल्स दोबारा से फिल अप हो रहे होते हैं तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ब्लड का होता है 130 ml, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हार्ट साउंड्स हैं और ईसीजी वेव है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ होना शुरू होता है, 0 से ऊपर जैसे ही हो जाता है तो एवी वॉल क्लोज़ हो जाता है। एवी वॉल कौन से हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान है, यानी कि जो ट्राइकस्पिड वॉल है या तो मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। ये दोनों वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि एट्रियम जो है अपना सारा ब्लड किस में जो है वेंट्रिकल्स में भेज चुके होते हैं। अब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। अब ये वॉल्व क्लोज़ हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है दोबारा से वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू होता है एवी वॉल्व क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में क्या है कि वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम है लेकिन फिर भी क्या हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है। तो थ्रू आउट दिस फेज़ वॉल्यूम हमारे पास सेम रहेगा। जैसे ही ये भी वॉल्व क्लोज होते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या आती है, फर्स्ट हर्ट साउंड हियर होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ईसीजी वेव। ईसीजी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो फर्स्ट हर्ट साउंड और एबी वॉल के क्लोज होने पर आता है, ठीक है। अच्छा, अब वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो रहा है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे ही फास्ट इजेक्शन, यानी कि अब वेंट्रिकल का प्रेशर 120 तक चला गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स ने बहुत ज़्यादा जो है कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। अब सेमिल्यूनर वॉल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स में हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल, ठीक है। अब पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ब्लड, और एओर्टिक वॉल से एओर्टा में मूव करना है ब्लड को थ्रू द वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे कि अपना ब्लड जो है फास्टली इजेक्ट करना शुरू कर देंगे इन सेमिल्यूनर वॉल। पहले जो है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो ब्लड निकलेगा बाहर उसकी इजेक्शन बहुत ज़्यादा फास्टली हो गई, और करते करते जैसे ब्लड का वॉल्यूम लो होता जाएगा तो ये इजेक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसके साथ अगर हम वॉल्यूम देखें तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम पहले क्या था, 130 था, ठीक है। जैसे ही फास्ट इजेक्शन हुई तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम स्लो होता है, ठीक है, और फिर एक कांस्टेंट वेव पे चला जाता है। यानी कि पहले कितना था, 130 था, और जब स्लो इजेक्शन तक हम पहुँचे तो उसका वॉल्यूम कितना रह गया, 50 रह गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही स्लो इजेक्शन हो जाती है, यानी कि पहले तो फास्टली इजेक्ट हुआ, ठीक है, ब्लड निकलता गया, और फिर स्लोली इजेक्ट हुआ। जैसे ही ब्लड निकल जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ना हो, ठीक है। अब सेमिल्यूनर वॉल के क्लोज होने पे हमारे पास क्या चीज़ आई, सेकंड हर्ट साउंड आई, ठीक है। एक तो सेकंड हर्ट साउंड आई, और दूसरा हमने देखा कि ईसीजी वेव। ईसीजी वेव में हमने पढ़ा था कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमारे पास तब आ रहा था जब एवी वॉल क्लोज हो रहा है और फर्स्ट हर्ट साउंड आ रही है। अब हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल के क्लोज होने से पहले पहले जो है ईसीजी वेव पे टी वेव जो है वो अपीयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल के जितने भी फेजेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आता है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में हमारे पास भी फर्दर 3 फेजेस थे। जैसे उसमें आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन था, इसमें आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने ब्लड जो है अपना इजेक्ट कर दिया है, अब वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक सेम कर्व जा रही है, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल का प्रेशर कितना है, 0 है। अब वेंट्रिकल में कोई प्रेशर नहीं है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स में अभी ब्लड ही नहीं है, ठीक है। अब आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज़ में इसका प्रेशर सेम रहेगा 0 पे, ठीक है। और आइसोवॉल्यूमिक
जो रिलैक्सेशन है उसमें वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी 50 रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वेंट्रिकल्स दोबारा से फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन का फेज़ ख़त्म होता है तो यहाँ पे हमारे पास एवी वॉल दोबारा से ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स दोबारा से फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एवी वॉल के ओपन होने से हमारे पास साथ साथ हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड हियर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फिलिंग का फेज़ आता है। जैसे वहाँ पे फर्स्ट इजेक्शन था, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फिलिंग है। फर्स्ट फिलिंग में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स में जो है बहुत फास्टली ब्लड आना शुरू हो जाता है या फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। एट्रियम जो है वो ब्लड पंप करते हैं इन द वेंट्रिकल्स। पहले फर्स्ट फिलिंग होती है, उसके बाद स्लो फिलिंग होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो अभी तक जो है वो क्या है, ज़ीरो पे। क्यों? क्योंकि अभी तक वेंट्रिकल्स पूरी तरह फिल नहीं हुए। अभी वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं और जैसे ही फिल होंगे और वॉल्व्स बंद हो जाएंगे तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी इनका प्रेशर क्या है, ज़ीरो पे। और वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या है, पहले हमारे पास आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन पे क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा नहीं था तो उनका जो ब्लड का वॉल्यूम था वो भी क्या था, सेम था, यानी कि 50 था। अब जैसे जैसे फिलिंग स्टार्ट हो गई है तो उस पर क्या होगा, हमारे पास कि जो वॉल्यूम है ब्लड का वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। 50 से लेके करते करते हमारे पास क्या होगा, 130 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, एट्रियल सिस्टोल। बाकी तो हमारे पास वेंट्रिकल्स की फेजेस थे, लेकिन एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल हमारे पास आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में हमने देखा कि जो बचा कुचा ब्लड होता है वो हमारे पास क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं और अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है दोबारा से 130 में आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हार्ट साउंड 4, यानी कि जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है हमारे पास वो आती है एट्रियल सिस्टोल में। और इसके साथ साथ हमारे पास जो पी वेव होती है वो भी अपीयर होती है। तो इन शॉर्ट हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमारे पास कब आई थी, जब एवी वॉल क्लोज हुआ था और उसके साथ हमारे पास QRS कम्प्लेक्स आ गया था, ठीक है। एवी वॉल क्लोज हुआ, उसके बाद सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो गया, एजेक्शन स्टार्ट होगी, फिर सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो गया। सेमिल्यूनर वॉल के क्लोज होने से हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड और टी वेव आ जाती है। फिर एवी वॉल ओपन हो जाता है, एवी वॉल ओपन हुआ तो थर्ड हार्ट साउंड आ जाती है। एंड इन एट्रियल सिस्टोल हमारे पास फोर्थ हार्ट साउंड आ जाती है और पी वेव आ जाती है।